नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कांग्रेस ने ये सोचा भी नहीं होगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा बुलाकर सत्र के दरमियान उसने भारी भूल कर दी है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से यानी 28 तारीख को भी और 29 तारीख को तो अभी जारी ही है, कांग्रेस की कलई खुल रही है। उसके बाद में कांग्रेस के लिए बचा क्या है कहने, सुनने और बोलने के लिए। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं उसके कुछ घंटे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात सदन के पटल पर रखी और उन्होंने जो कुछ कहा है वो एक तरीके से कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा उन्होंने खोल कर रख दिया। और ये स्वाभाविक भी है, वह इसलिए क्योंकि एक लंबा कालखंड रहा है कांग्रेस के शासनकाल का। तो उस दरमियान जो कुछ हुआ है वो जाहिर तौर पर बताया जाना ही था सदन में। कांग्रेस इसको भूल गई थी। उसको लगा था कि नहीं, हम ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा करेंगे तो नरेंद्र मोदी की सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। लेकिन मामला यहां पड़ गया उल्टा, क्योंकि अमित शाह वो पूरा पाप गिनाने लगे जो कांग्रेस के दौर में हुआ है। यही नहीं, उन्होंने पी चिदंबरम को भी आड़े हाथ लिया और राहुल गांधी से 2-4 सवाल भी दाग दिए। और साथ ही साथ जो कुछ हुआ मनमोहन सरकार के दरमियान और उससे पहले जो कुछ पंडित नेहरू ने किया, जिसका खामियाजा हिंदुस्तान आज तक भुगत रहा है, उन तमाम बातों को सदन पर उजागर करके कांग्रेस को एक तरह से कहें कि उन्होंने लाकर कटघरे में खड़ा कर दिया कि आज जो हिंदुस्तान की स्थिति है उसका अगर कोई कारण है एकमात्र तो वो कांग्रेस का लंबा शासनकाल खंड है, जिसमें कांग्रेस ने ऐसी नीतियां अपनाई जिससे तुष्टीकरण आगे बढ़ा और देश की सुरक्षा जैसी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो एक तरह से कहें कि उसकी अनदेखी हो गई। और ये उन्होंने जो डिटेल में बताया उसी को मैं आपको एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूं। शुरुआत करूंगा पहलगाम से, क्योंकि वो आप कहें कि जो पूरी चर्चा है उस चर्चा का केंद्र बिंदु वही है, पहलगाम की घटना। और पहलगाम की घटना की वजह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और फिर उसी की वजह से जो है ये लोग विशेष सत्र की बात कर रहे थे, तो वो तो हुआ नहीं। तो ये हुआ कि मानसून सत्र में ही ऑपरेशन सिंदूर पर बात कर ली जाए। तो ऑपरेशन सिंदूर पर 2 दिन तय हुआ, 28 और 29। तो 29 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री ने बोला और शुरुआत उन्होंने ऑपरेशन महादेव से की। ऑपरेशन महादेव दरअसल ये शुरू किया गया था उन आतंकियों को ढेर करने के लिए जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया था। विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस इसे मुद्दा बनाए हुई थी कि चलिए ठीक है, आपने 9 शिविर ध्वस्त कर दिए, सैकड़ों आतंकवादी मार दिए, लेकिन वो कहां गए जिन्होंने पहलगाम में 26 मासूम लोगों की जान ली है, वो कहां है? तो ऑपरेशन महादेव उन्हीं को निपटाने के लिए शुरू किया गया था। तो जिस रोज ये चर्चा शुरू हुई यानी 28 जुलाई को, उसी दिन खबर आती है कि जो मास्टरमाइंड हो निपटा दिया गया और उसके साथ 3 और लोग। तो वो वही लोग हैं, उसका पूरा डिटेल आ गया था। जो बैलिस्टिक एविडेंस है उसे लेकर गृह मंत्री सदन में आए हुए थे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की उन लोगों को जो पहलगाम की आतंकी घटना में आप एक तरह से कहे कि जिनका निधन हुआ। और फिर उसके बाद में उन्होंने डिटेलिंग की। उस डिटेलिंग में पहले तो बैलिस्टिक एविडेंस दिया, उस पर अखिलेश यादव को खराब लग गया। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें आड़े हाथ ले लिया, कहा कि हमें लगा था कि जब हम ये बात बताएंगे सदन के पटल पर तो खुशी की लहर दौड़ जाएगी, लेकिन यहां तो वोट बैंक के खातिर लोगों में मातम छा गया है। यहां से जो अमित शाह ने बोलना शुरू किया उसके बाद से तो विपक्ष को सिर्फ बुखार आ रहा था और कांग्रेस तो एक तरह से कहें कि चीख पड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारे पास वो वीडियो है, वही मैं देख कर आया हूं। और उन्होंने बकायदे कहानी सुना। उन्होंने कहा कि मैं तो नाश्ता वगैरह कर रहा था, अचानक टीवी पर हमने देखा कि सलमान खुर्शीद रो रहे हैं, तो मैं चौंक गया कि ऐसा क्या हुआ। तो पता चला कि वो सोनिया गांधी से मिलकर आ रहे हैं और सोनिया गांधी, उन्होंने कहा कि सोनिया जी रो रही हैं, क्यों? क्योंकि जो बाटला हाउस में हुआ।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कायदे से आंसू तो शहीद मोहन शर्मा पर आने चाहिए थे, लेकिन वहां तो आंसू किसी और के ऊपर गिराए जा रहे थे। वो यही नहीं रुके, उन्होंने फिर कहा कि ये जो पी चिदंबरम बयान दे रहे थे कि कैसे कहा जा सकता है कि आतंकी जो है पाकिस्तान के हैं, वो तो यहां के भी हो सकते हैं, यानी होम ग्रोन हो सकते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वो सब आपके दौर में हुआ करता था, अभी एविडेंस हैं कि जो जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया वो पाकिस्तान के हैं। जो सबसे ज्यादा तीखा हमला उन्होंने किया वो दरअसल वही है जो आप कहें कि चिरपरिचित है, जिसमें एक बात बताऊंगा, उसके बाद मैं सीधे नेहरू पर चलता हूं और जो उन्होंने सवाल दागा राहुल गांधी से उस पर आता हूं। एक तो ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने पूरा डिटेल दिया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात उठाई जा रही थी वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए पहलगाम। तो उस पर अमित शाह ने कहा कि 22 अप्रैल की घटना है और घटना के 3 घंटे के भीतर उन्होंने बकायदे टाइम दिया कि मैं वहां पहुंच गया था। और जो लोग पीएम के आने को और उनके बिहार दौरे पर की बात कर रहे हैं, वो लोग भूल रहे हैं कि पीएम तब विदेश दौरे पर थे और उन्होंने अपना दौरा बीच में स्थगित करके वो आए। और फिर ये जो इन लोगों का अपना आरोप प्रत्यारोप रहता है उस पर उन्होंने गौरव गोगोई को भी कटघरे में खड़ा किया और कहा कि मान्यवर, आप बड़े आतंकवाद की जो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो लोग कैसे घुस आए, तो जरा सीमा पर जाकर देखिए, आपका तो पाकिस्तान से आना जाना रहता है। अब ये केंद्रीय गृह मंत्री ने क्यों कहा? क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगा रखा है, इनकी जो पत्नी है उनका कुछ ताल्लुक है उधर से, उस बात को लेकर। तो एक तरह से कहा जाए कि गृह मंत्री ने गौरव गोगोई को भी घेर लिया कि भाई आपके समय में तो जैसे आप वीजा देकर जाते हैं, वीजा लेकर जाते हैं पाकिस्तान, वैसे ही आपके दौर में उनको घुसपैठ, यानी जो आतंकी उनको घुसपैठ करने की जरूरत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि साहब आप उनको, जैसे आप जा रहे हैं वैसे वो भी वीजा लेकर आ जाते थे, तो उन्हें कोई समस्या होती ही नहीं थी। और आप ही का दौर था जब रेड कारपेट दिल्ली में बिछाया जाता था हुर्रियत से बात करने के लिए। यासीन मलिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलते हैं, कौन बोला है? ये केंद्रीय गृह मंत्री ने नहीं कहा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री हुर्रियत के लिए जो रेड कारपेट बिछा था उसकी बात कर रहे थे, तो इसलिए मैं उसमें जोड़ रहा हूं कि इस तरह से एचएम ने आप कहें कि कांग्रेस का बुखार छुड़ा दिया। लेकिन असली बुखार तो तब छूटा जब बात पहुंच गई किस पर? पंडित नेहरू पर। अमित शाह ने कहा कि भारतीय सेना के प्रहार के कारण पाकिस्तान के पास सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा कि विपक्ष बार बार पूछ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को क्यों रोका गया, तो मैं बताना चाहता हूं कि युद्ध के अपने नुकसान होते हैं। फिर 1948 का जिक्र करते हुए वो बोले कि सरदार पटेल के विरोध के बावजूद जवाहरलाल नेहरू ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की थी। फिर उन्होंने 1971 के बांग्लादेश विजय की चर्चा की। ये जो इनका सीजफायर वाला मामला है सरदार पटेल का, पंडित नेहरू का, जिसमें सरदार पटेल ने हस्तक्षेप किया था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उस समय ये सीजफायर नहीं किए होते तो पीओके का मसला ही नहीं रहता। जिस पीओके के लिए आज कहा जा रहा है वो पीओके तो मुद्दा ही नहीं रहता, वो तो भारत का हिस्सा होता। लेकिन इन्होंने सीजफायर कर दिया। सीजफायर कर दिया तो जो है वो उस हिस्से पर पाकिस्तान ने अपना जो है कब्जा जमा लिया। ठीक, तो उन्होंने कहा कि ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की समस्या है किसकी देन है, और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई ये किसकी देन है? यानी आपने जो बोया है वो हिंदुस्तान को काटना पड़ रहा है। फिर देखिए और क्या कहा केंद्रीय गृह मंत्री ने। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की गलती से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बाहर है। स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव भारत को मिलना था, लेकिन नेहरू जी ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसे चीन को मिलना चाहिए।
अगर भारत इसे स्वीकार करेगा तो चीन के साथ उसके संबंध खराब हो जाएंगे। ये वो बता रहे हैं कि एक तो वहां सुरक्षा परिषद में नहीं बैठने दिए, और दूसरा आपका चीन प्रेम जो है वो भी उजागर कर रहे हैं। और ऐसे ही इनका चीन प्रेम जो है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी उजागर किया था। फिर वो आए कि 370 पर ये लोग बड़ा शोर मचा रहे थे, तो उन्होंने तुलना किया कि 370 हटने के बाद क्या क्या हुआ है। पूरा उन्होंने डिटेल दिया कि 370 हटने के बाद किस तरह से स्टोन पैलेटिंग, ये जो तमाम सारी चीजें हैं वो बंद हो गई, सब शून्य हो गई हैं। अमित शाह ने कहा घाटी में पथराव हड़ताल 0 हो गया है, ये उन्होंने बाकायदे बताया। फिर उन्होंने राहुल गांधी के लिए एक सवाल छोड़ा, क्योंकि राहुल गांधी 5 बजे बोलना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेनन, पूरी एक लंबी फहरिस्त थी जो केंद्रीय गृह मंत्री ने सदन के पटल पर रखा, और देखिए ऑन रिकॉर्ड हो रखे। उन्होंने पूछा कि अब राहुल गांधी ये बताएं कि ये जो आतंकी भागे हैं जिसमें टाइगर मेनन और ये दाऊद इब्राहिम सरीखे हैं, ये भागे कैसे। तो कांग्रेस जिस मसले पर लेकर सरकार को घेर रही थी, दरअसल उनका दांव उल्टा पड़ गया और केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि राहुल गांधी का इस पर क्या जवाब आता है।